छोटैया दी को माला पहनाकर स्वागत करें। और दीदी बैठ जाइए, आप भी बैठ जाइए, आप बैठना है। अब आइए छोटैया दी, इधर बैठ जाइए। आगे रहेंगे तिलेश्वर भैया और आगे रहेगी राधा दी, उसके पीछे सर पर आना है, ठीक? इसलिए कि जनप्रतिनिधि 3 सूत्र, जिसमें आज 42वें दिन हम लोग धरना स्थल पर जमे हुए हैं और धरना स्थल का कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज 11 सदस्यीय 6 गांव के किसान भाई एवं हमारी माताएं एवं बहन आमरण अनशन पर बैठ गई है। हम इन 11 अनशनकारियों को हार्दिक दिल से नमन करते हैं और जितने भी हमारे 6 गांव के भूरैयत, हमारे माताएं एवं बहनें और नौजवान साथियों से आग्रह है कि इन अनशनकारियों को ताली बजाकर हौसला अफजाई करें। अब इस सभा को, इस धरना स्थल को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी 6 गांव से आए हुए हमारे भूरैयत, आज मैं सभी को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग 6 गांव के भूरैयत मिलकर इस आंदोलन को छेड़े हैं, समझने की आवश्यकता है कि जब तक एनटीपीसी पदाधिकारी के द्वारा हमारा कोई मांगे पूरी नहीं की जाती है, तब तक हम लोग आखिरी सांस तक। प्रमोद यादव जहां भी होंगे मंच पे आने का कष्ट करें। प्रमोद यादव आमरण अनशन अब मैं चाहूंगा जो 11 सदस्य हैं कि हमारे अनशनकारी, और इनका अनशन कार्य अब चालू हो गया है। हमारे आप देख सकते हैं कि महिला तिलेश्वर साहू जी 6 गांव के रैयत भी स्थापित है, वो महिला भी आए हुए हैं। और इधर अब मैं चाह रहा हूँ मनोज चंद्रा जी हमारे बीच उपस्थित हैं मनोज चंद्रा जी, और उनको रात्रि भी जाना है, तो मैं चाहूंगा मनोज चंद्रा जी से कि 6 के भूरैयत आज जिस तरह से आंदोलित हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं 3 सूत्री मांग को लेकर, आप एनटीपीसी ईडी को इस मंच से संकेत दें कि जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक आपको चैन से हम लोग रहने नहीं देंगे। लीजिए हमारे बड़े भाई मनोज भैया। अरे 25 लाखवा वाला जरा आगे कितने 25 लाखवा वाला जो महिला धन्यवाद जो मंच का संचालन कर रहे हैं हम लोग आमरण अनशन पर बैठे आदरणीय साथी और अपनी मांगों के लिए एनटीपीसी विस्थापित विकास संघर्ष समिति के संयोजक धनंजय सोनी जी आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय साथी बड़े भाई और इस कार्यक्रम के संयोजक कृष्णा साहू जी, इस आज तक तो 11 तारीख से हम लोगों ने जो अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम शुरू किया था, आज 42वें दिन आकर ये धरना आमरण अनशन में तब्दील हो गया है। और
ये धरना का आज ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण में आज जो हमारे इस आंदोलन को एक नई दिशा, एक नई गति, एक नई पहचान देने के लिए जो साथी आगे आए हैं, उन सभी साथियों का सबसे पहले हम सलाम करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो बड़े फख्र से, बड़े सम्मान से, बड़े आदर से उनका नाम लेना चाहेंगे। और ये जो पूरी कवायद है, ये जो पूरे अनशन का जो शुरुआत है और आज 42वें दिन इस कार्यक्रम के और इस आंदोलन के संयोजक बड़े भाई तिलेश्वर साहू जी, जो अनशनकर्ता के रूप में भी आज अब एक नए समझे कि एक कदम आगे बढ़ाकर उन्होंने ये जिम्मेवारी ली है कि धरना तो आपको देख लिए, झारखंड सरकार, एनटीपीसी और चतरा जिला प्रशासन अब हम लोग आपको जो है तो इस तरह से आगे बढ़ के आपका सामना करेंगे। तो आज अनशन की शुरुआत कर रहे हैं आदरणीय बड़े भाई तिलेश्वर साहू जी, बड़े भाई जत्तू गोप जी, बड़े भाई अजीत नायक जी, बड़े भाई प्रकाश पासवान जी, बड़े भाई विश्वेश्वर यादव जी, हम लोग की दीदी किरण दीदी जी, रूबी दीदी जी, रेखा दीदी, मुनिया दीदी, राधा दीदी और फोटोया दीदी। आज 11 अनशनकारी 42वें दिन 42 जो है सो हम लोग के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आजादी के समय जैसा कि हम लोग जानते हैं साथी कि सन 1942 में गांधी जी अंग्रेज लोग का भारत पर शासन था और उनका अत्याचार चरम पे पहुंच गया था। तो 1942 में गांधी जी ने बोला कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आज हम अनशन के 42वें दिन आज झारखंड सरकार को, एनटीपीसी को और चतरा जिला प्रशासन को खुले तौर पर बोलते हैं कि हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो तुम्हारे चूल हिला कर रख देंगे। साथियों, ये कोई मामूली बात नहीं है और झारखंड सरकार के लिए, चतरा जिला प्रशासन के लिए और एनटीपीसी के लिए यह बड़ा शर्म का दिन है कि इतना दिन बीत जाने के बावजूद जो है अभी तक उन्होंने मुकम्मल बात हम लोग के साथ नहीं किया है। हम लोग को अभी भी पूर्ण आश्वासन नहीं दिया है, जबकि हम लोगों ने बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से, बिना शांत अहिंसात्मक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं। और हम लोगों ने झारखंड राज्य के हर फोरम पर, हर मंच पर बात रखी है कि भाई हम लोग को जो है, जो अन्याय टंडवा में एनटीपीसी किया है, जो असमानता है, उस असमानता को अपने न्याय से, अपने विवेक से हम लोग को अपना अधिकार दे। लेकिन पता नहीं एनटीपीसी किसके दबाव में काम कर रही है, एनटीपीसी इस देश का उपक्रम है कि नहीं। एनटीपीसी यहाँ के भोरैयत, जिसके बिना पर एनटीपीसी का इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट खड़ा हुआ है, उनके साथ ऐसा सम्मान कर रहे हैं। ये किसके कहने पर हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है, इसको भी हम लोग को समझने की जरूरत है। साथियों, हम लोग जो लड़ाई 11 तारीख से शुरू किए, आज 42वें दिन हम लोग सड़क पर हैं। यहाँ का हर एक जो 6 गांव के विस्थापित कामगार मजदूर हैं, किसान हैं, सारा काम को छोड़कर हम लोग लगातार अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने बच्चे के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि हमारा सब कुछ इसमें चला गया है।
जमीन चला गया तो सब चला गया। जमीन का मतलब होता है आश्रय, उसी पे हम खड़ा होते हैं, उसी पे हमारा जीवन यापन होता है। और हम लोग जो अपना आश्रय है, जीवन यापन है, हम लोगों का जो छत है वो हम लोगों ने एनटीपीसी को दे दिया। और एनटीपीसी का ऐसा व्यवहार, ऐसा सौतेला व्यवहार, जैसा कि वो पहचानती नहीं हम लोगों को, इस तरह का व्यवहार एनटीपीसी और जो ईडी अभी हैं वो कर रहे हैं। मुझे तो शर्म आता है कि वो इस देश के नागरिक हैं, और जो देश संघर्षों का देश है, जहां गांधी, सुभाष, जवाहर, टैगोर जैसे बड़े बड़े जो हम लोग के आंदोलनकारी और देशभक्त लोग रहे हैं, हम लोग के जो थाती रहे, हम लोग के जो पूर्वज रहे हैं, उनके देश से वो भी आते हैं। एक बार उन्होंने जानने का प्रयास नहीं किया आकर कि आखिर आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, और आपके लिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक, मुझे पता चला कि अभी तक तो उनका धमकी का स्वर चल रहा है। देख सकते अभी भी धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज चंद्रा जी 26 जनवरी बीता नहीं था, तो पता चला कि वो अपने संबोधन में समस्या को वो बोल रहे थे कि भाई उन लोगों को खदेड़ देंगे, और इनसे उन लोगों को भगा देंगे, उन लोगों को मार देंगे, कोई भी उन लोगों का नाम पता करो। नहीं उठाया गया। तो उनको बताना चाहते हैं जानकारी कि हम लोग यहीं के हैं, इसी धरती के लाल हैं, टंडवे के हैं। आप कहीं बाहर से आके बैठे हुए हैं। हम लोग जिस दिन तय कर लेंगे ना, उस दिन एनटीपीसी भी बंद हो जाएगा। ये तो हम लोग का धैर्य है, हम लोग का सम्मान है, हम लोग का झारखंड सरकार और देश पे विश्वास है, इसीलिए इस तरह शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं। नहीं तो जिस दिन चाह लेंगे उस दिन क्या है, कितना लोग हैं लोग, अरे कितना लोग होंगे ये लोग, अपनी 100, 200, 500 लोग होंगे हुए पूरे बीच में तो है, घेरायल है लोग। 2 मिनट में सब कुछ बंद करा देंगे। ये तो हम लोग का फल मानसता है, हम लोग का अच्छाई है, जो हम लोग यहाँ पर बैठ के अपना जो है मांग कर रहे हैं कि भाई हम लोग का जगह जमीन लिए हो, हम लोग का भविष्य सुरक्षित करना, हम लोग बाल बच्चों को आगे पढ़ाना है, घर बनाना है, जीवन संवारना है। हम लोग का अधिकार को भीख नहीं दो हमको, बल्कि हमको मेरा अधिकार दो के साथ में। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हम लोग तो पुलिस के माध्यम से, एसपी, डीसी का माध्यम से, हम लोग थाना के माध्यम से ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। अरे कोई कुछ काम नहीं आएगा। ये थाना भी हमारा ही है, एसपी, डीसी भी हमारा ही है, राज भी हमारा है। तुम यहाँ नहीं हो, ईडी गोस्वामी, असीम गोस्वामी, तुमको अभी भी समझ जाओ मांग है कि भाई हम लोग अभी भी के तर्ज के ऊपर मांग अनशन कर रहे हैं, भूखा रह के अपनी मांग को मान रहे हैं। जिस दिन हम लोग अपने पे आ गए उस दिन तुम तो कबड़ जाओगे भाई, तुमको बात मालूम नहीं है। लेकिन साथियों, ये तमाम बातें हैं, उन बातों में एक चीज ये है महत्वपूर्ण कि हम लोग किसी भी हालत में ये जो आंदोलन हम लोग जो सत्य के राह पर अपनी मांग के लिए ये आंदोलन जो शुरू किए हैं, उसमें हमेशा हम लोग सच्चाई के राह पर रहेंगे। हम लोग पूरे शांतिपूर्ण तरीके से बताना चाहते हैं कि तुम जितना भी अत्याचार करो, हम लोग अत्याचार सहने के लिए तैयार हैं। हम लोग अपने राह पर, अपने सत्य के राह पर और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखेंगे। तुम देख लो कितना दिन तक तुमको सहना है। हम लोग को चूंकि आंदोलन, हम कल भी बात किए थे कि आंदोलन अपने निर्णायक दौर पे पहुंच गई है। चूंकि सड़क पर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सदन में भी ये बात उठने लगी है। यहाँ जितने भी हमारे माननीय मंत्रीगण आए, आदरणीय बादल पत्रलेख जी आए थे, और सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे तिवारी जी को, जो केएन त्रिपाठी जी को, जो पहले ही दिन 11 तारीख को यहाँ आए थे और हम लोग की बात जो मांग है उसको उन्होंने उचित प्लेटफॉर्म पर रखा। उसके बाद बहुत सारे जो है सो नेता यहाँ आए, जिनको सरोकार था, जिनको जनता से लगाव है, वो लोग आए। हमारे भी अभिभावक आंदोलनकारी देवशरण भगत जी यहाँ पहुंचे थे और हम लोग लगातार यहाँ उपस्थिति बना के रखे हैं। आपको बताना चाह रहे हैं कि आंदोलन अपने निर्णायक दौर पे अभी है। पूरे ये आंदोलन की चर्चा झारखंड के हर सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, मंत्री सब जगह है। और इस संबंध में हमारे जिलाधिकारी को भी जो है सो कई बार नोटिस मिल चुका है।
और उन तक ये बात बार बार लोग पहुंचा रहे हैं कि अब जल्द से जल्द जो है उनकी मांग को उचित प्लेटफॉर्म तक प्रस्ताव बना के भेजिए। लेकिन कुछ दबाव में लगता है, हमारे जिलाधिकारी महोदय भी आए हैं, लेकिन दबाव कब तक रखेगा भाई? आपको तो जनता काम करना है, आपको भेजा ही गया इसलिए कि आप वहां जाके जनता का काम करें, और आपको जनता काम करना ही पड़ेगा। कब तक इन कॉर्पोरेट घरानों का जो है सो आप बजाते रहिएगा टिटिहियां पिपिहियां? आपको जनता काम करने के लिए भेजा गया, जनता काम कीजिए तभी भलाई है। साथियों, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि इस आंदोलन को, यह आंदोलन सिर्फ अब टंडवा के लिए नहीं रह गया, यह आंदोलन झारखंड राज्य के एक नए मांग के तौर पर जो है सो नए प्रतीक के रूप में अपनी पहचान बना रही है। और हम लोग, वो दिन और ऐतिहासिक होगा जिस दिन हम लोग अपनी मांग जो रखे हैं वो मांग पूरा होगा, और उस मांग के पूरा होते ही पूरे मतलब समझिए भारतवर्ष में एक नया संदेश आएगा, एक नया मैसेज आएगा कि टंडवा के लोग आंदोलन किए, और पूरे विस्थापित समुदाय, जहां भारत में विस्थापन का समस्या होगा वहां पर टंडवा के आंदोलन और यहाँ के जो मुआवजा है उसकी चर्चा होगी, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा, और उतना ही माध्यम से उनको भी वहां मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी हम लोग पे है। इस जिम्मेवारी को हम लोग को आगे उठाना है, ढोना है, अकबकाना नहीं है। हम लोग अकबकाते बहुत हैं। हम लोग को पूरे शालीनता से, पूरे धैर्य से, पूरे समय दे के इस काम को करना है। क्योंकि हम लोग ये काम को शुरू किए हैं तो हम लोग काम को अंत करेंगे, और बिना कोई नुकसान के, बिना किसी घटना के, बिना किसी इसके अकबकाना नहीं है। हम लोग को धैर्य से काम करना है। हम कल रांची गए थे, माननीय विधायक श्री लंबोदर महतो जी से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई, सारा चीज उनको हम लोग फोटोकॉपी करके दे दिए हैं। और 26 तारीख से सत्र शुरू हो रहा है, विधानसभा सत्र। 26 तारीख में पहला जो प्रश्न होगा हमारी पार्टी के द्वारा जो उठाया जाएगा विधायक जी द्वारा, वो पहला प्रश्न एनटीपीसी का आपका होगा। आपके मुआवजा 3 सूत्रीय मांगों की बात होगी वहां पर। और जब वो मांग होगा तो जो लोग पूरे झारखंड में नहीं जानते होंगे वो एक एक लोगों के बीच वो मामला जाएगा, और सदन में इस बात पर पुरजोर चर्चा भी होने वाला है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोग के माननीय विधायक भी वहीं पर उपस्थित होंगे उसी सदन में। जब हमारी मांग को कोई दूसरा विधायक उठाएगा, अब हमारे विधायक वहीं पर उपस्थित होंगे। कितना बड़ा पल वो, कितना बड़ा क्षण होगा, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो एक बहुत बड़ा दिन हम लोग का 26 तारीख को भी होने वाला है। मैं इस आंदोलन के हमारे जो वीर सपूत हैं, वीर नारी हम लोग के जो हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि जरा से धैर्य रखने की आवश्यकता है। ये आंदोलन अपने निर्णायक स्तर पर पहुंच गया है, एकदम अकबकाना नहीं है, और अकबका के हम लोग कुछ करना नहीं है। हम लोग अपने इसी गति को बना कर रखे। ये जो आज आप लोग की उपस्थिति है 42वें दिन, और जो निर्णय आप लिए हैं उस निर्णय को हम फिर से उसका अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। और ये फिर से कहना चाहेंगे कि हम लोग का जो हक अधिकार है वो हक अधिकार को छीन नहीं सकता है। उसको कुछ देर के लिए रोक सकता है लोग, उसका समय कुछ देर के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन वो हक अधिकार हम लोग से छीन नहीं सकता है। क्योंकि हम लोग जिस धरती पे, जिस ग्राउंड पे इस आंदोलन को चला रहे हैं, वो हम लोग का पक्ष बहुत मजबूत है। वो पक्ष ये है कि एनटीपीसी ने खुद गलती वहां किया है। एक किसान को, हमारे ही बेटे को, इस धरती के किसान को उन्होंने 24 लाख दिया है और एक को 15 लाख दिया है। तो ये इतनी बड़ी जो खामियां हैं, इसको जब प्रश्न बना के यहाँ राज्य के जो कर्ता धर्ता लोग जिनको विधानसभा भेजा गया, जब वो बात उठेगी तो उस बात पर न्याय होगा, हम लोग की बात की न्याय होगा और हम लोग की जीत होगी वो। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग एकदम सही दिशा में हैं। बस इस मोमेंटम को और इस धैर्य को, धैर्य बहुत बड़ी चीज होती है। इंसान धैर्य रखता है तो उसको बहुत कुछ मिलता है। इसलिए अकबकाना नहीं, धैर्य से हम लोग इस आंदोलन को आगे ले जाना है। और इस आंदोलन के साथ हम लोग सब लोग हैं, सब लोग जो है सो अपनी उपस्थिति दिखा रहे हैं, सब लोग इस चाहते हैं। जिला प्रशासन से भी बात हो रही थी, हम धन्यवाद देना चाहेंगे एसडीओ साहब से भी, वो भी बड़ी व्याकुल है इस मामले में।
वो भी रात कल शाम को मेरी बात हुई, वो बोले कि आज हम चिट्ठी बना दे रहे हैं और 22 तारीख को हम लोग जो है सो VDSC की बैठक कर लेंगे, कल के बारे में बोल रहे थे। तो देखते हैं आज चिट्ठी आप लोग को मिलता है कि नहीं, बात करते हैं। हम तो कल बात कर लेंगे सर। देखिए हम लोग कोई भी हिंसात्मक कदम नहीं उठाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अनपढ़ लोग हैं और कुछ गलत निर्णय हम लोग जो हो जाए, क्योंकि आप लोग पढ़ के कुर्सी पे बैठे हुए हैं और हम लोग तो सब अनपढ़ लोग हैं। हम लोग तो अपनी मांग के लिए बैठे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ निर्णय में कुछ गड़बड़ हो जाए, हम लोग डंडा लाठी लेकर उतर जाएं, तो फिर आप आमने सामने हो जाइएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जो है तो हम लोग का जो मांग है उसको टालिए नहीं। तो वो बोले कि नहीं मनोज जी, हम लोग जो है सो चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्द बैठक हो जाए। तो आज इतवार है, वो बोले कि हम इतवार नहीं, बात करके आज हम चिट्ठी सबको भिजवाते हैं और हम बैठक करवाते हैं। सिमरिया में ही बैठक करने की बात उन्होंने किया है। अब हम लोग भाई निवेदन ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई टाल रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, डेट आगे बढ़ा रहा है, तो बढ़ाइए। कब तक आप परेशान होइएगा, हम लोग भी परेशान करने के लिए तैयार हैं। तो मोटा मोटी मैं फिर से एक बार हमारे आज के जितने अनशनकारी हमारी बहनें जो हैं उनको फिर से हम प्रणाम करते हैं। हमारे अनशनकारी बड़े भाइयों को हम प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इस आंदोलन को एक नए युग में लेके प्रवेश किए हैं। उसके लिए बहुत बहुत बधाई है, आपको धन्यवाद है। हम लोग कोटि कोटि आपको नमन करते हैं। और ये जो हौसला चिराग आप लोग जलाए हैं, उसके पीछे आपके पीछे हम लोग को चलना है। और मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि 1-2 दिन हम भी देख ले रहे हैं रांची कूद के, उसके बाद फिर कूद के हम आप लोग साथ भी माला पहन के बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम देखते फिर से आज रांची में क्या होता है, क्या बात होती है, वहाँ से प्रेशर कर रहे हैं। चूंकि हर दिन आप लोग बैठ रहे हैं, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है। गोरे चले गए, भूरे जो है ना काले राज कर रहे हैं, वो यहीं के लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं, लेकिन हमारे परेशानी, हमारे जो दिक्कत को लोग नहीं समझ रहे हैं। तो बड़ा दुखद बात है। भगवान सद्बुद्धि दे और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और मैं फिर से आग्रह करूंगा कि कोई भी निर्णय हो उसमें आप तमाम जो लोग हैं उनकी सहमति हो और इस आंदोलन को अपनी ताकत दे। आप लोग अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना साथ दीजिए, तब जाके आंदोलन मजबूत हो पाएगा, तब जाके यहाँ का हकाधिकार मिल पाएगा। तो इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। फिर से एक बार आपको प्रणाम चरण वंदन करके बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से देख रहे हैं आप, विकास संघर्ष समिति, विस्थापित विकास संघर्ष समिति की ओर से बहुत सारे जो और VDSC के मेंबर है यहाँ पर धरना प्रदर्शन अरविंद पांडे जी है, जहाँ से आज जो मुझे माइक दिए, आगाज हो चुका है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चालू हो गया है। आप ये जैसा देख कि सकते मालूम हैं होगा, कि 6 गाँव का किसी कार्यक्रम धरना प्रदर्शन में महिला वगैरह सभी लोग आए हुए हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं, आज इनसे हम जानते हैं कि आखिर 41 दिन से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो सफल हुई कि नहीं हुई, या फिर ये आमरण अनशन जो करने वाले हैं, इसी के बारे में आज हम जानकारी लेंगे गांव वालों से और भू-रैयत विस्थापित से। ये सब अपना अपना जगह पर भू-रैयत विस्थापित आए हुए हैं। जैसा कि दीदी लोग इसमें शांति बनाइए 1-2-3 मिनट, और भैया लोग शांति बनाइए, सब आराम से बैठ जाएं। हमको पता है कि जगह का कमी है। देख सकते हैं अब हम लोग के जो विधिवत होता है, जो अनशनकारी है, वो सबको बारी बारी से माल्यार्पण कर के तत्वाधान में